नमस्ते दोस्तों, आज आप लोगों को दिखाएंगे डबल कटोरी वाला ब्लाउज 38 साइज में कटिंग करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमर का निशान लगाएंगे, नीचे सिलने का मार्जिन रख के। ब्लाउज का लंबाई है 14 इंच, उसका साथ हाफ इंच शोल्डर का तरफ मार्जिन ले लेंगे। तो 14.5 पे 2 निशान लगाएंगे, एक थोड़ा आगे एक निशान लगाएंगे, मार्क कर लेंगे सीधा लाइन। इसका 6.5 इंच डाउन करेंगे। साइज के हिसाब से आर्म का डाउन भी बढ़ते जाता है, तो 6.5 इंच पे डाउन करेंगे। अब इसका कमर है 32 इंच, 32 का चौथाई होता है 8 इंच। 8 इंच और 1 इंच बैक में जो डार्ट होगा उसके लिए 1 इंच ले लेंगे। हाफ चेस्ट है 36 इंच, 36 का चौथाई होता है 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अब बैक नेक है, पीछे का गला 10 इंच, 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। आज सामने का गला है 7.5 इंच, 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसका शोल्डर है 15 इंच, लेकिन ये जो गला डीप हो रहा है उसका वजह से इसको कम कर देंगे। तो 6 इंच 2 सूत पे एक निशान लगाएंगे। नीचे में भी 6 इंच 2 सूत पे निशान लगाएंगे। अब शोल्डर का जो चौड़ाई है वो 2 इंच हम रखेंगे, लेकिन उसका साथ दोनों तरफ मार्जिन ले लेंगे 3 सूत करके। तो 2.25 पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये तो 2 इंच रेडी रहेगा। और सामने का गला थोड़ा अंदर होता है। आर्महोल है 17 इंच, 17 का आधा होता है 8.5 इंच, 8.5। पीछे का आर्महोल थोड़ा सा कम रखते हैं, तो 8.25 रखेंगे। तो ये 8 इंच हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे 1/4 इंच, तो 8.25 आ जाएगा। अब ऊपर का आर्महोल काट देंगे। अब सामने का गला है 7.5 इंच, जो मार्का लगाया था। इसको फिलहाल हम राउंड में की कर रहे हैं। आप लोग कुछ भी गला का शेप दे सकते हैं, तो खाली शेप चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं है। इसका बास्ट पॉइंट है 10 इंच, तो 10 इंच ऊपर में हाफ इंच मार्जिन ले लेंगे। तो 10.5 पे पॉइंट का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच नीचे वी पीस जो होता है वी पीस का निशान लगाएंगे। अब वी पीस का थोड़ा सा शेप होता है, तो हल्का सा शेप लगा देंगे। अब जो डार्ट पीस है वो लगभग 6 इंच पे रखेंगे। अब ये मेरा एस पीस निकल गया, ए भी पीस निकल गया। अब 2 पीस निकलना है, जो चोली पीस और टेकिंग पीस। तो थोड़ा सा शेप अच्छा से लगा देंगे। शेप अच्छा होगा तो फिटिंग अच्छा बैठेगा। अब जो बास्ट पॉइंट से, जो बास्ट पॉइंट ये 10.5 इंच था, वहाँ से एक लाइन मिला देंगे नीचे तक। अब ये चोली पीस निकलेगा, जिसको हम लोग कटोरी बोलते हैं, तो वो निकल जाएगा यहाँ से। अब इसका रखेंगे, चोली पीस का मेजरमेंट रखेंगे 7.25 इंच, 7.25 या 7.5 रख सकते हैं। इसको 7.25 ही ठीक रहेगा। वो आप लोग मेजरमेंट का हिसाब से छोटा बड़ा करना पड़ता है। किसी का कमर ज़्यादा होता है, बास्ट बड़ा होता है, तो उसका ये चोली पीस बढ़ाना पड़ता है। तो इसका जैसे हम बेसिक कट रहा हो, इसीलिए इसका 7.25 ही रखेंगे। ऐसे मिला देंगे 7.25 से। अब ये मेरा बैक रेडी हो गया। अब इसी बैक से पूरा पीस हम निकालेंगे। आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले हम एस पीस निकालेंगे। तो ये जो तरीका से हम पीस निकल रहा हो, ऐसे तरीका से निकालेंगे तो लाइनिंग इसका खर्चा जो है तो ज़्यादा रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। तो उस हिसाब से निकलना है। तो इस पीस को पहले अच्छा से मार्का में व्हील लगाएंगे।
अब मैं इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हम मार्जिन लेके निशान लगाया, बाकी इधर और इधर मार्जिन रख के, सिलने का मार्जिन रख के हमको करना पड़ेगा। तो एक निशान लगा लेते हैं, सुविधा रहेगा। अब सामने का जो आर्मोल है वो इतना फाड़ देंगे आर्मोल। तो जो बैक का आर्मोल हम थोड़ा सा छोटा रखा था, ये आर्मोल फाड़ने का बाद ये आर्मोल बड़ा हो जाता है, तो दोनों मिला के 17 इंच हो जाएगा। और सामने का तरफ जो शोल्डर हम थोड़ा सा जो अंदर रखा था, तो ये अगर निकाल देंगे तो दोनों शोल्डर बराबर हो जाएगा। अब भी पीस निकल गया, सॉरी एस पीस निकल गया। अब भी पीस निकालेंगे, उसी लाइनिंग को उठाएंगे नहीं, ऐसे सीधा रख देंगे। तो इधर इस तरीक़ा से भी पीस निकाल लेंगे। तो इस तरफ में इसका जैसे फ्रंट हुक होगा, तो इधर में जो हुक का सिलने का जो मार्जिन है इधर रख देंगे। इधर में मार्जिन मैंने रखा था, तो ये दोनों तरफ काट लेंगे। अब इस तरफ जो निशान लगाया है काट करके इसका ऊपर व्हील मारेंगे। इधर में डाट, जो पीछे में जो डाट होगा, सामने का तरफ डाट नहीं होता, तो डाट का मार्जिन निकाल देना पड़ेगा। तो इधर से डाट का मार्जिन मैं निकल दिया। तो अब इस निशान पे एक उठा के इसमें मार्जिन रखना है, क्योंकि इस तरफ मार्जिन, इस तरफ तीनों तरफ मार्जिन दिया हुआ है, तो इस तरफ मार्जिन रख के हमको 3 पीस करना है। अब भी पीस भी मेरा निकल गया, तो दोनों पार्ट निकल गया। इसका बाद सबसे पहले मैं स्लीव निकालेंगे। तो आज 2 पीस बाकी है, एक डार्ट पीस बाकी है और एक चोली पीस बाकी है। तो सबसे पहले मैं स्लीव निकालेंगे, तो आसान रहेगा। तो स्लीव निकालने के लिए लाइनिंग को डबल फोल्ड कर लेंगे। अब नीचे में जो हेमिंग के लिए थोड़ा सा मार्जिन रख देंगे। लाइनिंग टेढ़ा है, तो इस हिसाब से हम लोग को सीधा लाइन खींचना है। तो स्लीव लेंथ मैंने 11 इंच रखा है, तो 11 इंच 11। तो आर्महोल के लिए डाउन करेंगे 4.5 इंच। अब बाइसेप इसका 14.5 इंच रखा मैंने, नीचे का मोड़ी रखा 11 इंच। ये मेजरमेंट के हिसाब से आप लोग कम बेसी कर सकते हैं। मैंने बेसिक काट रहा हूँ, तो इसीलिए इसका मेजरमेंट एक मैं फिक्स कर लिया। तो अगर कोई कस्टमर का होता है, तो कोई मेजरमेंट का होता है, तो उस हिसाब से इसको छोटा बड़ा आप लोग कर सकते हैं। जैसे मोड़ी या बाइसेप घटाना है, तो बाइसेप जैसे घटेगा तो डाउन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जैसे मेजरमेंट का होगा उस हिसाब से करना है। फिलहाल मैं इसका हमको आर्महोल था 17 इंच, तो इससे 17 का आधा होता है 8.5 इंच। साढ़े 8 हमको आर्महोल चाहिए, 8.25 इंच चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। 8.5 हमको 2 सूत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊपर में शोल्डर एकदम शोल्डर का तरफ थोड़ा सा लूजिंग देना पड़ता है। यहाँ से इतना तक लूजिंग देना पड़ता है, तो वो टोटल ½ इंच चाहिए। तो इसमें ज़्यादा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। इस मार्जिन पे होगा। अब इसमें व्हील का मार्का लगा देंगे, तो नीचे में भी मार्का निशान उठ जाएगा। तो दोनों स्लीव एक ही जैसा सिलेगा। जैसे बॉडी का आर्महोल खड़ा था, तो स्लीव का भी आर्महोल खाड़ देंगे। अब स्लीव का बाद सबसे पहले चोली पीस निकालेंगे। स्लीव का बाद तो चोली पीस जब निकालेंगे, तो इधर से जो स्लीव निकला उस तरफ से निकालेंगे, तो इधर का जो खर्चा बचेगा वो आपको बाद में काम आ जाएगा। तो ये हर टाइम बायस में होता है,
ये ध्यान रखिएगा, ये सेप बायस में आएगा, तो ऐसे रखेंगे, इस प्रकार से रखेंगे। अब जो निशान लगाया था उसमें व्हील लगा के मार्का उठा लेंगे। इधर में भी सिलने का मार्जिन रख देंगे। अब ये दोनों तरफ मैंने मार्जिन लेके ही निशान लगाया था, तो इस दोनों तरफ निशान पे काटेंगे। और इस जो तरफ अभी काट रहा हो तो इधर में निशान का साइड से मार्जिन रख के काटेंगे। इसमें मैं निशान लगा के मार्जिन रखा, मार्जिन अब इसका 7.25 हमको रेडी चाहिए था। ये काटने के बाद थोड़ा सा शेप कर देंगे। इसके बाद चाहिए इसको 7.25 का आधा होता है 4 इंच से 1 सूत कम, तो 4 इंच से 1 सूत कम आ गया। अब काटेंगे जो लास्ट में बचा है, जो टेकिंग पीस होता है उसको काटेंगे। इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अब मैंने 7.25 जो चोली पीस रखा था उसका साथ 7.25 और 3 सूत मार्जिन ले लेंगे। अब टेकिंग पीस का जो चौड़ाई होगा, इस पीस का साथ एक बार जो चोली पीस रखा था उसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद ये आपको बच रहा है, हमको 3.25 बच रहा है। 3.25 मतलब 3 इंच 2 सूत, उसका साथ दोनों तरफ 3 सूत करके 1.25 इंच, टोटल में 1.25 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो इधर में 4 इंच पे इसको एकदम काट देंगे, तो दोनों तरफ मार्जिन भी आ जाएगा। अब जो टेकिंग लगाना है इतना मेरा मार्जिन चला जाएगा। ये मैंने 6 इंच रखा था, 6 इंच, तो इधर से मैं 3 इंच, आधा में 3 इंच होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा कम रखेंगे, 2 सूत कम रखेंगे। जब ये ऐसे काटेंगे तो ऑटोमेटिक ये 6 इंच आ जाएगा। तो 3.25 पे इसको जो डाट होगा 3.25 पे रखेंगे। जब ये मैं इसको थोड़ा सा काट कर देंगे तो ये डाट मारने का बाद ये 6 इंच आ जाएगा। तो ये मेरा टेकिंग पीस निकल गया। अब बैक नेक का जो निशान लगाया था 10 इंच पे, उसी पे अगर राउंड नेक में स्क्वायर नेक का ही मार्का लगा लेता है, स्क्वायर नेक काट देता हूँ चौका गला, तो ये निशान पे काट देंगे, क्योंकि निशान हम मार्जिन लेके ही निशान लगाया था। अब पीछे का जो डाट होगा लगभग यहाँ से जो नेक होता है उसका थोड़ा सा पास ही करेंगे, क्योंकि जब डाट लगाएंगे तो नेक पे नहीं आना चाहिए। तो ऐसे सीधा एक लाइन, ये डाट बन जाएगा। 1/2 इंच का 1 इंच मैंने लिया था, तो दोनों टोटल हाफ 1 इंच का डाट लगा देंगे। तो ये मेरा बैक पार्ट हो गया, ये एस पीस हो गया, ये मेरा भी पीस हो गया। भी पीस का जो कार्ड है सामने का तरफ आएगा। ये चोली पीस हो गया, जिसको सिंग कटोरी बोलते हैं हम लोग, और ये डाट पीस हो गया। अब ये मेरा स्लीव हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया।